नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग रोज सरकारी विज्ञापनों में, टेलीविजन्स में, अखबारों में प्रधानमंत्री के मुंह से क्या सुनते हैं? डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ, सारे ट्रांजैक्शन डिजिटली करो, QR कोड स्कैन करो, गूगल पे से अपना पैसा दे दीजिए या कोई और इस तरह का फोन पे या दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उससे पैसा भेजें। मतलब कागज का उपयोग मत करो, बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा काम करो कि घर बैठे बैठे ही आप अपनी ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर पाएं। वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी रहती हैं और देश को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि टैक्स वैक्स सब कैलकुलेट करने में आसानी होगी और टैक्स पूरा मिलेगा। लोग ऐसा करने लगे। बैंक ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की कि भाई डिजिटल करोगे तो कुछ बेनिफिट्स होंगे आपको, ATM मशीन तक भी जाने की जरूरत ना पड़े, ये सिस्टम भी किया। आपने भी बड़ा हेल्प की। एक चाय 5-10 रुपए की चाय बेचने वाला भी डिजिटली एक्सेप्ट कर लेता है, सब हो जाता है। अब सवाल ये उठा, जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं? ग्रो, GROW करके एक फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस पर रिसर्च करता है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अब उसने एक रिपोर्ट जारी की जो बड़ी खास रिपोर्ट है और बड़ा खुलासा करने वाली रिपोर्ट है। उसमें बताया कि देश का जो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी। प्राइवेट कौन सा है? HDFC। इन दो की बात करेंगे और इसके अलावा भी बात करेंगे। इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 जो वित्तीय वर्ष, उसमें आप जानते हैं कितना पैसा खर्च किया है? किस पर? पेन, पेंसिल, रबड़, स्टेशनरी और प्रिंटिंग, जो ये चेकबुक छपती है, ये सब, पासबुक, फॉर्म्स, उस पर कितना पैसा खर्च कर दिया एक साल में? और जबकि सब डिजिटल हो रहा है, 946 करोड़। इतना भयंकर पैसा खर्च कर दिया, 900 950 करोड़ रुपए। अब ये लगभग 1000 ही हो गया, लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अब आप बताइए, 986 करोड़ रुपए केवल खर्च कर दिए हैं करंट, ये प्रिंटिंग करने में, स्टेशनरी लेने में, पेन में, पेंसिल में। 986, कितना भयंकर बड़ा अमाउंट, आप देखिए। और हमको क्या कहा जाता है कि भैया आप लोग तो ऐसा मत करो, आप लोग तो सब कुछ डिजिटल करो। चलिए, हम लोग तो मानते हैं सरकार की बातें, हम लोग तो डिजिटल करते भी हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। इनका जो कुल मुनाफा है उसका 1.22% है। 1 अगर इसमें से कुछ पैसा कम किया जाता तो वो आम आदमी के जेब में जाता, जो इसके शेयर होल्डर हैं उनकी जेब में, मुनाफे के तौर पर। HDFC पे आ जाओ, ये तो सरकारी हुआ। हम लोग वापस आएंगे SBI पे। अब आइए HDFC बैंक। HDFC बैंक बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अब उसमें क्या हुआ, उसने कुल खर्च किए 922.5 करोड़। 986, 922, ये देखिए आप। इसका मुनाफे का है 1.26%। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मुनाफे में, 1.26%। अब आ गया तीसरा बैंक। देखिए, तीसरा बैंक की बात करूंगा, ICICI बड़ा बैंक है। उसने खर्चा कम किया, उसने केवल किया 318 करोड़ रुपए, 318 करोड़। किस पर? प्रिंटिंग, छपाई, स्टेशनरी, इन सब पे। 986 करोड़, लगभग 1000 करोड़ SBI ने किया है। अब ये इनके लेकिन कुल मुनाफे का 1% है। एक बैंक ऐसा भी है जिसने अपने मुनाफे का 8% इसी पे लगा दिया, 8%। 8। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने तो गजब कर दिया है, उसने 8% मुनाफा इसी पे खर्च कर दिया। एक साल में स्टेशनरी पर 122 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि शुद्ध मुनाफे का 8% है। ये हो रहा है इस देश में। अब ये ग्रो, मैंने बताया, ग्रो की जो रिपोर्ट है जो अखबारों में छपी है, उसके आधार पर कह रहा हूं। ग्रो ने एक ट्वीट करके जानकारी दी। अब SBI के लोग बहुत बताते हैं कि भाई हम लोग तो बड़े ऐतिहासिक बैंक हैं, बहुत पुराने बैंक हैं, और देश के पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे ग्राहक रहे हैं। आज देश में करीब 50 करोड़ ग्राहक हैं SBI के। पुराना बैंक है, ऐतिहासिक, एक लंबा चौड़ा इतिहास है इसका।
तो वो बैंक भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनको क्यों नहीं मान रहा है? वो इस पर इतना ज्यादा खर्च क्यों कर रहा है? क्या ये सामान्य खर्चा है या इसके पीछे कोई कहानी है? अब वो तो भाई जांच से ही पता लगे, हमको तो मालूम नहीं है। एक सूचना आई थी तो वो रिपोर्ट आपके पास लेके आ गए, क्योंकि आप अगर ग्राहक हैं तो आपको ये जानने का अधिकार है। अब अगर मैं थोड़ा इतिहास की भी बात कर दूं एसबीआई के, एसबीआई का जन्म जो है वो हुआ 1806 में। कैसे हुआ? यह हुआ कि कलकत्ता में इसकी नींव रखी गई। उस वक्त तो ब्रिटिश राज था, उस समय बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको बनाया गया, पहला बैंक बना 1806 2 जून। तो उसके बाद 3 साल बाद इसका अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 को इस बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। नाम बदल गया, बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, बैंक ऑफ बंगाल बन गया। तो उसके बाद विस्तार हुआ। 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 15 अप्रैल 1840 को। 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास बन गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बन गया बैंक ऑफ मद्रास, दोनों बन गए। और 1806 में बन गया था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि 1809 में हुआ बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल बैंक बना 1806 1809, बैंक ऑफ मद्रास 1843, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, 3 बैंक हो गए। अब क्या हुआ? अब यह तय किया गया कि भाई इन तीनों को इकट्ठा कर दो। मेन उपयोग कौन करता था? या तो राजा महाराजे करते थे या भाई ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो 27 जनवरी 1921 को तय किया गया कि इन तीनों बैंक को एक विलय कर दो। इनका विलय कर दिया गया और उस बैंक का नाम लिख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस किस का विलय किया गया? बैंक ऑफ कलकत्ता, मतलब बैंक जो ऑफ कलकत्ता जो बैंक ऑफ बंगाल बन गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया 1921 में। 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बन गया। तो फिर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही चलता रहा ये आजादी तक, 1955 तक चला। फिर 1955 में एक एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई कि बैंक चाहिए, तो एक बैंक पारित किया गया एक एक्ट 1955 में। उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। फिर पहला स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के नाम से इसकी एक सब्सिडरी या इसकी एक बैंक बना, जो कि सबसे पहले आया अस्तित्व में 1955 में, जो बदलाव आया उसके बाद। तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सारे बैंक्स धीरे धीरे करके बनते चले गए। लेकिन फिर 2017 में, मतलब इसमें से कुछ बैंक पहले भी थे, कुछ बैंक बाद में बने, सारे उसके बाद बने ऐसा नहीं है। लेकिन दिसंबर 1959 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो बनाया था, वहां से शुरू हो गए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनना। तो 2017 में सरकार ने सोचा कि कोई मतलब नहीं है, ये दायरा है तो इनका बढ़ता ही जा रहा है, और इसलिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सबको विलय कर दिया गया 1 अप्रैल 2017। तो ये एसबीआई जो है वो फिर अब उस एसबीआई की 22,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 22,500 से ज्यादा है, और करीब 50,000 से ज्यादा एटीएम मशीन, 58,000 से ज्यादा एटीएम है अलग अलग जगह पर। नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, 50 करोड़ ग्राहक हैं, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शामिल है। एकमात्र भारतीय बैंक है जिसकी कैपिटलाइजेशन बीते सप्ताह 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, मतलब बहुत बड़ा बैंक है। अब एचडीएफसी भी छोटा बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन जो भी है, चलिए, ये खबर जो थी ये मूल रूप से इसी को लेकर के थी कि इतना पुराना बैंक है, भारत सरकार के एक्ट से बना है, तो पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहा है? और आज के दौर में, डिजिटल इंडिया के दौर में, प्रिंटिंग, फाइलें, कागज, पेन, कलम, शाही, दवात, इन पर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि वो पैसा क्या सही खर्च हो रहा है, ये रिपोर्ट सही है ग्रो की या नहीं।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।